नमस्कार साथियों, दिल की बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं राकेश ठाकुर जी और ये SGRW बोर्ड के प्रत्याशी हैं। मैं चाहूँगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन आपको दें। नमस्कार, मेरा नाम राकेश ठाकुर है। मैं B402 का निवासी हूँ और मैं यहाँ पे सन 2008 से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ रहते हुए 15 साल हो चुके हैं। पेशे से मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ और मैं एक MNC में एज अ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट काम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा प्रोफेशन है ये मुझे कैपेबिलिटी देता है या अपॉर्चुनिटी देता है नई नई चीज़ें लर्न करने के लिए या समझने के लिए या सीखने के लिए। तो जिसकी वजह से मैं RW में आके भी यहाँ पे होने वाले अलग अलग तरीके के कामों को सीख कर उनके बेहतरी के लिए कुछ कर पाऊँगा। राकेश जी, जैसे आप पहली बार RW का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके मन में क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं? कुछ आपने सोचा है उसके बारे में कि आप मुख्यतः क्या काम करना चाहेंगे? श्रीपाल जी, धन्यवाद इस सवाल के लिए। तो मैंने जैसे पास्ट में भी सोसाइटी में बहुत डेवलपमेंट के काम देखे हैं और आपने भी उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो आपसे ही प्रेरित मैं हूँ और अपने सैनी जी से भी प्रेरित हूँ और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो इस बार मेरे जो प्रमुख एजेंडाज रहेंगे उसमें मैं उनको कैटेगराइज कर दूं माइनर और मेजर में। तो माइनर एजेंडाज में मेरा सबसे पहला रहेगा कि इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस कराना, प्रॉपर टाइमली सर्विस कराना, उसके स्केड्यूल को इस्टेब्लिश करना। इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो मतलब क्या, किसको कहते हो आप इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो गया कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर वायरिंग है, ACB पैनल्स हैं, PCB पैनल्स हैं, इनके ट्रांसफार्मर्स वगैरह। हाँ, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इनकी टाइम टू टाइम चाहिए क्योंकि ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं इसके बारे में और जानूंगा। मैं कोई वैसे टेक्निकली मतलब मैं इलेक्ट्रिकल, हाँ हाँ, लेकिन मेरे एजेंडा में है, मैं इस बारे में अब थोड़ी नॉलेज अपनी बढ़ाऊंगा और इसको सुचारू कराऊंगा। दूसरा रहेगा कि आजकल लिफ्ट मैल फंक्शनिंग की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें ओटिस के मैनेजमेंट के साथ मिलकर इसको थोड़ा सा बेटर मैनेज करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे एक एजेंडा में है कि मैं इस व्यवस्था को थोड़ा सा और सुचारू रूप से प्रारंभ करा सकूं। प्रारंभ तो है ही, मतलब कि इसको और सुचारू कर सकूं। तो ये मेरा दूसरा है। इसके अलावा एक जो और मेरा माइनर एजेंडा है जिसके लिए हमें और वेंडर से बात करनी पड़ेगी। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस से लौटते हुए अपनी मीटिंग्स लेते हुए आते हैं और वो बेसमेंट में जाने से पहले रैंप्स पे रुक जाते हैं क्योंकि बेसमेंट्स में मोबाइल सिग्नल्स वगैरह नहीं होते, तो उनकी कॉल्स वगैरह डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो वो थोड़ा कन्वीनियंट भी नहीं है क्योंकि एक से ज़्यादा कार्स अगर कई बार खड़ी होती हैं तो वो थोड़ा सा रैंप पे उतना सेफ भी नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम सभी बेसमेंट्स के अंदर मोबाइल सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए मोबाइल बूस्टर्स इंस्टॉल करवाएं। तो ये मेरे कुछ 3 माइनर एजेंडाज हैं। एक प्रमुख जो एजेंडा है जो शायद मेरे टेक्निकल स्किल सेट से भी मैच खाता है वो है, और आज सोसाइटी की बहुत नीड भी है क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि गाड़ियों पे स्क्रैचेस मार के चले जाना। तो ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम एक प्रभावी कोई प्लान बनाएं CCTV इंस्टॉलेशन को लेकर। और ऑल्दो बहुत लोग इसके बारे में काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब तरह के सोल्यूशंस को देखें और जो भी मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट सोल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव हो सके वो हम सोसाइटी के लिए लेकर आएं। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एज ए कैंडिडेट आए हैं और आप सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं, ये हमें देखकर अच्छा लगा। मैं जितना आपको पर्सनली जानता हूँ, आप बड़े सुलझे हुए इंसान हैं और बड़े मधुभाषी हैं। आप ऐसे नहीं, टेम्परामेंट आप लूज़ नहीं करते, तो ये सोसाइटी के काम करने के लिए अच्छी बात है कि आदमी समझ रखता है, जल्दी सीखने की पावर आप में है। मेरा दूसरा छोटा सा सवाल या मुझे थोड़ा सा संदेह किसी बात पर अगर है, तो जैसे आप क्योंकि IT प्रोफेशनल हैं और आपकी कमिटमेंट्स बहुत रहती हैं अपने प्रोफेशन के लिए, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? क्या आप कर पाएंगे जस्टिस अपने दोनों प्रोफेशन के साथ में? दूसरा, जो सोसाइटी में जो सवाल जनरली मैं सबसे पूछ रहा हूँ और मुझे आपसे उम्मीद भी है क्योंकि आप का व्यवहार मुझे अच्छा लगता है, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं।
जैसे कि डिस्प्यूट वाला माहौल चल रहा है और आगे आने वाले समय में अगर मान लीजिए ऐसी टीम आती है या इस तरह के डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो इसको ओवरकम करना, इसको ख़त्म करना हमारी मुख्य ज़रूरत है, तभी हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। तो इन दो मुद्दे पे आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है और आप कैसे इस पे काम करेंगे। धन्यवाद सैनी जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं और आई थिंक ये सभी के मन में होंगे, क्योंकि हर कोई अपने मेन प्रोफेशन से हट के ये एक वेलफेयर के काम के लिए जुड़ता है। तो आपकी बात सही है कि चूंकि मुझे 20 साल हो गए हैं अपने प्रोफेशन में और मैं काफ़ी एक सीनियर पद पे बैठा हूँ, तो जिम्मेदारियाँ भी जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे हम आईटी फील्ड में रहते हैं या मैनेजमेंट, सेमी मैनेजमेंट फील्ड में रहते हैं, तो हमें बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पद पे हूं और मैं टेक्निकल लाइन में ज़्यादा काम करता हूं, तो मेरे ऊपर ज़्यादा लोग रिलाय भी करते हैं। लेकिन मेरा प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि मैं अपने काम को डेलीगेट कर सकता हूं और उसको इफेक्टिवली मैनेज करके मैं वहाँ पे भी अपना काम पूरा ईमानदारी से करता हूँ। और वैसे ही अपने लिए जब यहाँ पे सोसाइटी में कभी कोई ज़रूरत रहेगी तो मैं अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज करूँगा, ताकि मैं इफेक्टिवली अपने ऑफिस के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दूं और अपने भी कर दूं। दूसरा जो आपका सवाल था कि सोसाइटी में इस समय काफ़ी डिवाइसिव माहौल क्रिएट हो चुका है पिछले कुछ वर्षों में, तो मैं और मुझे अपने एजेंडाज पे भी काम करना है, तो इस बीच में कैसे काम कर पाऊंगा, क्योंकि जाहिर तौर पे काफ़ी विचारा भेद हो सकते हैं जब एक मिश्रित टीम आती है। तो मेरा ये मानना है कि वार्तालाप से हर चीज़ को सुलझाया जा सकता है। अगर आप अपनी बात को एक कन्विंसिंग वे में रखें, हो सकता है पहली बार में ना सुनी जाए, लेकिन हमें अपने एजेंडा के ऊपर अडिग रहना है और अगर हमें उसमें विश्वास है तो हमें और मेहनत करके उस बात को और पुख्ता तरीके से लोगों के या बोर्ड के सामने रखना चाहिए। या अगर मुझे कभी ऐसा फील हुआ, पहले तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम ऑफिस में भी इस तरह की चीज़ों से डील करते हैं, क्योंकि कई बार हम प्री सेल्स के काम करते हैं, तो कई बार हमें सेल्स पिच तैयार करनी होती है। तो ये इसका अनुभव मुझे है कि क्या पॉइंट्स हमें रखने चाहिए जिससे कि वो हम पॉइंट्स को अप्रूव करा पाएँ बोर्ड से। अगर मान लो कोई बहुत एडवर्स सिचुएशंस आती हैं, तो ऑब्वियसली जनता मुझे अगर चुनकर भेजती है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जनता को वापस ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊं कि भाई मैंने आपके पॉइंट्स रखे थे, लेकिन इन कारणों की वजह से ये अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। तो राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी क्वेश्चंस का ईमानदारी से जवाब दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोग जनरली सोसाइटी के कामों के लिए आना तो नहीं चाहते, बट आप से मुझे काफ़ी उम्मीद है। ख़ास तौर से जिस तरह का माहौल है उस तरह के माहौल में आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा है। जितना हम आपको जानते हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है कि आप उसको बेहतर ढंग से डील करके आपस में सबको कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे सोसाइटी का माहौल भी ठीक होगा और हम कुछ पॉजिटिव काम कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है ये आप डिसाइड करें। हमने इनसे जो सवाल पूछे, इन्होंने जो आपको आंसर दिए ऑनेस्टली, इसके बेसिस पे आप तय करिए और किसी ग्रुपिज्म में मत पड़िए। आप अच्छे कैंडिडेट को लाइए, वो कहीं से भी हो, कोई भी हो, ताकि एक अच्छी टीम बने और पॉजिटिव माहौल में काम हो सके। धन्यवाद। नमस्कार।